जय भीम साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए एक जंगल के रास्ते चले जाते, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि उस जंगल में पहले से ही एक हिंसावादी राक्षस रहता है जिसका नाम उंगलीमाल पड़ता है। उसने कई लोगों को मारकर और उनकी उंगली को काटकर एक माला बनाकर अपने सर में पहन लेता है। उस व्यक्ति से यह कहा जाता है कि तुम जितने लोगों को मारकर उनकी उंगली काटकर माला बनाकर पहनोगे, तुम्हारी शक्तियाँ उतना ही तेज होती जाएंगी। भगवान बुद्ध को रास्ते से जाते देख पीछे से ही उंगलीमाल बोलता है, ए जोगी रुक, कहाँ जा रहा है, सुनता नहीं है क्या, बहरा है। उसकी बातें सुनने के बाद भगवान बुद्ध वहीं रुक जाते हैं। जैसे ही वहाँ रुकते हैं, उनके सामने आके वो उंगलीमाल खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मेरे इतने आवाज़ देने के बाद तूने रुका क्यों नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक गया था, तुम ही नहीं रुके अभी तक। उनकी बातें सुनने के बाद उंगलीमाल बोलता है कि तुझे मुझसे भय नहीं लगता, मैं आदि मानव हूँ। इतनी बातें सुनने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम सिर्फ मानव हो। उसके बाद उंगलीमाल बोलता है, जोगी तुम तो कह रहे थे कि मैं रुक चुका हूँ, इसका क्या मतलब होता है। उनकी बातें सुनने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक गया, ऐसे सारे बुरे कृत्य छोड़ दिए जिससे कि मानव को दुख होता हो। मैंने जीवन की सुरक्षा करना सीखा। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखो तो। उनकी बातों को सुन उंगलीमाल बोलता है कि नहीं, मैं सबका हत्या करूंगा, क्योंकि मानव में न प्रेम है और ना ही डर, सिर्फ छल और कपट है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि उंगलीमाल, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है, क्योंकि क्रूरता व्यक्ति अज्ञान के कारण ही करता है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, माया, ये सब अज्ञान के ही संतान हैं, और वह व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम आंखों से ये अंधेपन का पर्दा हटा के तो देखो। उनकी बातों को सुन उंगलीमाल बोलता है कि तुम और व्यक्ति जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हो यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर वह व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को निर्बलता में परिवर्तित करना है। तुम घृणा के पथ पर हो, इस समय बस रुक जाओ। तुम भी दया और करुणा के पथ पर चल सकते हो उंगलीमाल। बुद्ध की बातों को सुनकर उंगलीमाल कहता है कि क्या तुम वही हो जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। लेकिन मैं इससे बहुत दूर निकल चुका हूँ, रुकना नामुमकिन है। मैंने इस जीवन में बहुत हत्याएं की हैं, मेरे लिए रुकना असंभव है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं, जब आंखें खुली तभी सवेरा हो जाता है। बुद्ध की बातों को सुन उंगलीमाल कहता है कि मैं पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। उनकी बातों को सुन बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें इतनी चेतना है कि तुमने जो किया वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें इतनी चेतना है कि उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने नया कार्य शुरू किया उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाता है। उंगलीमाल कहता है कि मैं चाहे कितने भी अच्छे काम कर लूं, लेकिन लोग मुझे उसी दृष्टिकोण से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। इतनी बातें सुनने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर तुमने हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा पर उतर आए तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाकर सत्य के मार्ग पर चलना सिखाऊंगा। उनकी बातें सुनने के बाद उंगलीमाल अपना हथियार भगवान बुद्ध के कदम में रख देता है और भगवान बुद्ध उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम हमारे भिक्षु बनने के लायक हो। बस उसी दिन से उंगलीमाल हिंसा का रास्ता छोड़ अहिंसा पे उतर आए और भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।